नमस्कार बहनों, मैं रेखा शर्मा अपने YouTube चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आप सबके लिए मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप लोग तो यह जानते ही होंगे कि YouTube पर मुख्य सेविका नई भर्ती आने की जो तैयारी बताई जा रही है उससे तो आप सब भली भांति परिचित ही होंगे। जैसा कि आप लोग यह जानती हैं कि आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष होगा, तो भर्ती तो आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह आज ही आएगी ये कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछली मुख्य सेविका भर्ती जो 2022 में आई हुई थी और 2025 में उसे कंप्लीट करा ली गई है। कुछ बहनें ऐसी हैं जो मुख्य सेविका भर्ती में कोर्ट केस की हुई हैं, कोर्ट में गई हुई हैं क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, जबकि वास्तविकता यही है कि वास्तव में इस भर्ती में बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुई है। यह कहना संभव नहीं है कि किस हद तक इसमें धांधली हुई है, क्योंकि नोटिफिकेशन का इसमें कोई महत्व नहीं है। यह भर्ती मनमाने तरीके से भरी गई है, जिसके कारण आज जो योग्य बहनें हैं वह बाहर हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है जो उस डिग्री को धारित नहीं करती हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो बहुत जल्द जो भी कैंडिडेट यह मानती हैं कि हाँ, इस विषय से योग्यता धारण करने पर मेरा इस विभाग में या इस पद पर सिलेक्शन हो जाएगा, उनका विश्वास हट जाएगा। क्योंकि यदि आयोग या विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो जो भी कैंडिडेट उसमें अप्लाई करते हैं वह इस बात को ध्यान में रखते हैं कि विज्ञापन में क्या लिखा गया है। यदि विज्ञापन में कला वर्ग मांगा गया है या फिर विज्ञान वर्ग से भर्ती आई है तो कैंडिडेट जो है उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही किसी भी भर्ती में अपने फॉर्म को भरता है। यदि किसी कारणवश उसमें ऐसे भी लोगों ने फॉर्म को भर दिया है जो वहाँ भर्ती के योग्य नहीं है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं संशय बना रहता है कि पता नहीं इस भर्ती में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। यदि हम इस भर्ती में पेपर क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो क्या पता कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि उनके मन में यह संशय बना हुआ रहता है। लेकिन मुख्य सेविका भर्ती जो 2022 में आई हुई थी उसमें ऐसी बहनों का सिलेक्शन हुआ है जो LLB की हुई हैं, BSc की हुई हैं, जबकि विज्ञापन में साफ लिखा था कि जो भी महिला या गर्ल्स कला वर्ग से स्नातक हैं वो ही इस फॉर्म को भरेंगी। आप लोग इसको भी जानते ही होंगे कि स्नातक पूर्ण उपाधि तब तक ही आपको प्राप्त नहीं होगी जब तक कि आपने फाइनल ईयर में उस विषय को पढ़ा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज़ में डिग्री पाने के लिए उस विषय को फाइनल में पढ़ना आवश्यक होता है। दूसरी ओर हम मुख्य सेविका नई भर्ती पर बात करेंगे तो जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। कहा कुछ और जाता है और होता कुछ और है। तो जो भी बहनें अभी नई हैं, पिछली भर्ती में अप्लाई नहीं की थी, वह पहले चीज़ों को देखें समझें, उसके बाद ही किसी के बहकावे में आए कि भर्ती आज ही आ जाएगी या भर्ती आने वाली है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यह भर्ती 2026 के पेट से आएगी। तो जो भी बहनें बहुत अत्यधिक परेशान हो रही हैं कि हमने 2025 में पेट नहीं दिया है तो हम इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यह भर्ती 2026 के पेट से आएगी। क्योंकि अभी तो इसमें बताया जा रहा है कि संशोधन होगा, नियमावली चेंज होगी, तो इतनी जल्दी इतनी सहजता के साथ सब कुछ कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए जो भी बहनें पेट 2025 नहीं दी हैं वह बहुत अधिक परेशान ना हो। किसी का कोर्स खरीदने से पहले अच्छी तरीके से जान ले, समझ लें कि फॉर्म कब तक आएगा, क्या कोर्स खरीदना अभी संभव है या ज़रूरी है,
यह आप सबके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। तो जो भी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कोर्स खरीद ले, भर्ती आने ही वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भर्ती आने में अभी वक्त लगेगा। भर्ती तो आएगी, लेकिन आयोग और विभाग जो पिछली भर्ती में गलती किए हैं, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसलिए संशोधन के बाद ही यह भर्ती आएगी। तो यदि मेरी यह बातें जिन भी बहनों को अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। मैं भी मुख्य सेविका भर्ती की कैंडिडेट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल पर आपको मुख्य सेविका से संबंधित समस्त जानकारी समय समय पर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।